मैं हूं अविनाश और आइए सीधे रुख करते हैं उस कार्यक्रम का जिसे मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान जिस कार्यक्रम में शिरकत करने लेना है तुमको, पंख मिले तो है मगर संभल के उड़ना है तुमको। बहकावे में आना नहीं, अपराधियों की नजर है तेज। रहना तुम साइबर सेफ, हिम्मत रख के करना सबसे। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे। टोकेंगे उसको जो उड़ने से रोकेगा, निर्माण करेंगे समाज का जो सुरक्षित होगा। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे। तुम भी मेरे साथ जुड़ो, जहाँ सुरक्षा हो संघर्ष नहीं, संघर्ष नहीं। ना बोलो भाषा ताकत की, ना हिंसा ना खिलवाड़ की, पर बोलो भाषा प्यार की, संवेदना और संवाद की। हर नारी का सम्मान करे जो है असली हीरो वो। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे। टोकेंगे उसको जो उड़ने से रोकेगा, निर्माण करेंगे समाज का जो सुरक्षित होगा। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे। नारी की स्वतंत्रता। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि दीप प्रज्वलन कर कृपया कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आज शहीद दिवस के दिन भारत मां के वीर सपूत सरदार भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव ने मां भारती के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। उन्हीं शहीदों को याद करते हुए उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर हम भावभीनी श्रद्धांजलि और आदर प्रस्तुत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा प्रदेश में प्रारंभ की गई विभिन्न महती योजनाओं का लाभ हितग्राहियों तक पहुंचाने के लिए आयोजित आज के इस विशिष्ट कार्यक्रम में उपस्थित सम्माननीय अतिथिगण, विभिन्न ग्रामों से पधारे कृषक भाई बहन, आप सभी का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। माननीय श्री गोविंद सिंह राजपूत, मंत्री राजस्व एवं परिवहन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने हेतु मैं निवेदन करती हूं। साथ ही निवेदन करती हूं स्वागत उद्बोधन के लिए। स्वागत नहीं करेंगे, एक तो इसलिए कि हमारा अपना कार्यक्रम है, दूसरे ग्वालियर में एक दुखद घटना हुई है। एक टेम्पू और बस की टक्कर में हमारी बहनों की जाने गई है, तो स्वागत का कार्यक्रम कोई नहीं करेंगे, अब जनता के कल्याण का कार्यक्रम ही करेंगे।
आज के माननीय मुख्यमंत्री जी के 1 साल के कार्यकाल और सपने के इस आयोजन में कृपा पूरा पधारे मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे वित्त मंत्री देवड़ा जी, हमारे आदरणीय मंत्री सकलेजा जी, आदरणीय दीदी मीना जी, आदरणीय उषा जी, आदरणीय हमारे बड़े भाई मोहन जी और सभी समस्त दूर दूर से आए हुए हमारे किसान भाइयों, पत्रकार साथियों, आज निश्चित रूप से बहुत ही खुशी का दिन है। एक छोटी सी आपदा हमारे ग्वालियर में एक घटना घटी, एक ऑटो एक्सीडेंट में कुछ लोग मारे गए, दुख का क्षण भी है, लेकिन विधि का विधान है। संसार में प्रकृति के प्रकोप, दुर्घटनाएं, विपदाएं हमेशा आती हैं। पानी गिरता है, ओले पड़ते हैं, बारिश होती है, मगर हम कभी भीग रहे होते हैं अगर बारिश में बहुत भीग रहा है और हम कल्पना करते हैं कोई छाता लेकर हमारे बीच में आ जाए। हमें खुशी है कि आज मध्य प्रदेश के किसान, गरीब, असहाय, महिलाएं, आम आदमी के बीच में एक छाता के रूप में, संबल के रूप में हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी खड़े हुए। ऐसा सक्षम नेतृत्व जिससे हर वर्ग खुश रहता है। 15 महीने हमारे बीच नहीं रहा, उन 15 महीनों में लोगों की तरफ हमने देखी है, उन 15 महीने का कार्यकाल भी हमने देखा है। आज पिछले 2020 में जो ओले गिरे, विपदा आई, तुषार हुआ, कीट की लग गई फसलों में, किसानों को बहुत अपेक्षाएं थी। विधानसभा प्रश्न भी लगाए विपक्ष ने, मगर मुख्यमंत्री जी की चिंता थी और आज वही चिंता है कि 30 लाख किसानों के खाते में 1,500 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से अभी 5-10 मिनट बाद ही डालेंगे और पूरे प्रदेश में ये खातों में किसानों के पैसा पहुंच जाएगा। मुख्यमंत्री सम्मान निधि की बात हम करते हैं। मैंने चुनाव लड़ा, जब चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 4,000 रुपया हम किसानों को सम्मान निधि के रूप में देंगे, विपक्ष ने हंगामा किया, ये तो चुनावी घोषणा है, कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन चुनाव के चलते चलते जब किसानों के खाते में 4,000 रुपया पहुंचना शुरू हुआ, तब उनके चेहरे की चमक देखते ही बनती थी। और आज मुझे खुशी है कि 17 लाख किसानों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी 340 करोड़ रुपया अपने हाथों से प्रदेश के किसानों के खाते में आज डालने जा रहे हैं। कांग्रेस सरकार के 15 महीने मंत्री रहा, बैंक का दरवाजा भूल गए थे किसान लोग। आज मैं जब भोपाल आ रहा था, जल्दी जल्दी तैयार हो रहा था, पत्नी बोली कहां जा रहे हो? मैंने कहा मुख्यमंत्री जी पैसे डाल रहे किसानों के खाते में। हमारी पत्नी बोली कि 15 महीने आप मंत्री रहे तो कभी पैसे नहीं डालते थे, अब जब देखो शिवराज सिंह चौहान जी पैसे डालते रहते हैं। ये भाव मैंने अपने घर से सुने तो मुझे लगा कि अगर हमारी पत्नी ऐसा बोल रही हैं तो ये भाव, ये दिल के भाव हर किसान के, हर आदमी के, हर वर्ग के होंगे। आज चारों तरफ पैसा है, संबल योजना का पैसा डल रहा है, महिलाओं के स्व सहायता समूह में पैसा डल रहा है, और आज किसान कह रहा है कि नहीं, इस सरकार बैंक का दरवाजा भूल गए थे किसान लोग। आज मैं जब भोपाल आ रहा था, जल्दी जल्दी तैयार हो रहा था, पत्नी बोली कहां जा रहे हो? मैंने कहा मुख्यमंत्री जी पैसे डाल रहे किसानों के खाते में। हमारी पत्नी बोली कि 15 महीने आप मंत्री रहे तो कभी पैसे नहीं डालते थे, अब जब देखो शिवराज सिंह चौहान जी पैसे डालते रहते हैं। ये भाव
मैंने अपने घर से सुने तो मुझे लगा कि अगर हमारी पत्नी ऐसा बोल रही हैं तो ये भाव, ये दिल के भाव हर किसान के, हर आदमी के, हर वर्ग के होंगे। आज चारों तरफ पैसा है, संबल योजना का पैसा डल रहा है, महिलाओं के स्व सहायता समूह में पैसा डल रहा है, और आज किसान कह रहा है कि नहीं, इस सरकार की हमें अपेक्षा थी। और जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज जनता के रूप, जनता जिनको पूछती है, मानती है, वो बैंक जाते थे, नोडू लेते थे, पटवारी का प्रमाण पत्र, तहसील का प्रमाण पत्र, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं, ऐसी व्यवस्था बनाओ कि हमारा किसान बैंक में पहुंचे और उसको कहीं ना घूमना पड़े, उसको लोन मिल जाए। ये बंधक की व्यवस्था भी मुख्यमंत्री जी के आदेश पर राजस्व विभाग ने की। हम लोगों ने बहुत काम किए, कई बार मुख्यमंत्री जी ने बड़े बड़े कार्यक्रम में बताया है, डायवर्सन हो, सीमांकन हो, लेकिन आज सब कुछ, आज हम लोग मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आए हैं। लेकिन मुझे खुशी है, और मेरी खुशी नहीं, हमारे मध्य प्रदेश के 7 करोड़ जनता की खुशी है। ऐसे सक्षम नेतृत्व को हम प्रणाम करते हैं, जो हम सबके ऊपर न केवल कृपा बनाए हुए हैं, बल्कि हर वर्ग की सोच है उनके लिए। किसान, गरीब, असहाय, महिला, जब भी कैबिनेट में बैठते हैं हम लोग, तो हमेशा बात करते हैं कि कैसे गरीब से आए हैं, और पूरा प्रदेश जो मुख्यमंत्री को सुनने के लिए आतुर है, और आतुरता के साथ ये भी जान रहा है कि आज मुख्यमंत्री जी करोड़ों का रुपया उनके खातों में डालने वाले हैं, तो उनका घर संपन्न हो, सुखी हो, और मुख्यमंत्री की कृपा से उनको पैसे मिलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। हमारा मान मध्य प्रदेश गान, मध्य प्रदेश गान का वादन हम करेंगे। का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद, पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। कविता, न्याय, वीरता, गायन, सब कुछ यहाँ विशेष है। हृदय देश का यह मैं, इसका मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद, पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद, पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। शिप्रा में अमृत घट छलका, मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ। महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। शिप्रा में अमृत घट छलका, मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ। महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। उर्वर भूमि सघन वन रत्न संपदा जहाँ अशेष है। सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद, पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। प्राकृतिक प्रकोपों से प्रभावित परिवारों को सशक्त करने तथा तत्काल अनुदान के रूप में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से शासन द्वारा आवश्यक प्रावधान किए गए हैं, जिससे संबंधित कृषकों पर आई विपदा का मुकाबला करने के लिए उनमें मनोबल बना रहे
और वह अपने परिवार को पुनर्स्थापित कर सके। शासन द्वारा दिसंबर 2020 में सिंगल क्लिक के माध्यम से राहत राशि वितरण की अवधारणा लाकर इस क्षेत्र में नवाचार किया गया। इसी श्रृंखला में आज माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन के कर कमलों से लगभग 30 लाख से अधिक खातेदारों को 33% राहत राशि रुपए 530 करोड़ की द्वितीय किश्त का वितरण आज इस कार्यक्रम के माध्यम से किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि कृपया सिंगल क्लिक द्वारा राशि वितरण का प्रारंभ करें। राज्य के किसानों को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत राज्य के किसानों को रुपए 4,000 देने का प्रावधान किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा योजना के तहत 17 लाख किसानों के खातों में 340 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित आज की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वे राशि का वितरण इस कार्यक्रम के माध्यम से करें। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जिला बड़वानी, अलीराजपुर, शिवपुरी, बैतूल तथा होशंगाबाद में 8 कन्या शिक्षा परिसर भवन निर्मित किए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि उन सभी 8 परिसरों का आज यहां से लोकार्पण करने की कृपा करें। आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 8 कन्या शिक्षा परिसरों का लोकार्पण किया गया है, जिसमें प्रति कन्या शिक्षा परिसर की लागत 27.46 करोड़ है। इस प्रकार इन भवनों की कुल लागत 219.752 करोड़ है। प्रत्येक कन्या शिक्षा परिसर 12 से 15 एकड़ के क्षेत्र में फैला है। प्रत्येक कन्या शिक्षा परिसर में 490 सीट का भव्य विद्यालय भवन, जिसमें सुसज्जित लाइब्रेरी तथा विज्ञान एवं कंप्यूटर प्रयोगशाला, प्राचार्य कक्ष एवं स्टाफ कक्ष, भव्य सेमिनार कक्ष है। इसके साथ ही 351 सीट का 3 सीटर कन्या छात्रावास एवं 140 सीट का कन्या छात्रावास है। आवासीय परिसर में कर्मचारियों के आवास हेतु आवश्यक संख्या में HF व G टाइप क्वार्टर, कंपाउंड वॉल, अप्रोच रोड का निर्माण भी किया गया है। इससे प्रति कन्या शिक्षा परिसर 490 छात्राओं के मान से कुल 5,880 छात्राएं लाभान्वित होंगी। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2016 से 18 के मध्य 630 स्थानों पर हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल के भवन निर्माण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। प्रत्येक हाई स्कूल भवन की लागत 100 लाख रुपए एवं हायर सेकेंडरी की लागत 175 लाख रुपए है। अक्टूबर 2020 में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 129 भवनों का वर्चुअल लोकार्पण किया जा चुका है। इसी श्रृंखला में आज स्कूल शिक्षा विभाग के 104.74 करोड़ की लागत से 77 शाला भवनों एवं 3 छात्रावासों का लोकार्पण किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वे इन शाला परिसरों का लोकार्पण करने की कृपा करें। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्कूली शिक्षा को तैयार किए गए वीडियो का बनाने के प्रदर्शन लिए
प्रदेश सरकार शैक्षणिक भवनों को भी सर्व सुविधा युक्त बना रही है। इसी कड़ी में आज स्कूल शिक्षा विभाग के लगभग 105 करोड़ रुपए की राशि से निर्मित भवनों का लोकार्पण प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के कर कमलों से संपन्न हो रहा है। इन भवनों में पड़ेगी प्रदेश की तरुणाई और इन भवनों में गढ़ा जाएगा मध्य प्रदेश का भविष्य। इन्हीं भवनों में पुख्ता होगी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के कर्णधारों की नींव। आज स्कूल शिक्षा विभाग के 77 हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी भवन एवं 3 उत्कृष्ट विद्यालय छात्रावास जिनकी लागत 105 करोड़ रुपए है का लोकार्पण कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। इन हाई स्कूल भवनों की इकाई लागत 88 लाख से 1 करोड़ रुपए तक, हायर सेकेंडरी स्कूल भवन के निर्माण की लागत 1 करोड़ 75 लाख रुपए एवं प्रत्येक छात्रावास भवन की इकाई लागत 3 करोड़ 86 लाख रुपए है। इन भवनों का निर्माण लोक निर्माण विभाग के PIU यानी परियोजना क्रियान्वयन इकाई के द्वारा किया गया है। ये 80 शैक्षिक भवन 21 जिलों के अलग अलग स्थानों पर निर्मित हैं। इन भवनों के निर्माण से हजारों विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। पढ़ेगा मध्य प्रदेश, बढ़ेगा मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। कोविड महामारी से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्र के पथ विक्रेताओं को सहयोग करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। आज 60,000 ग्रामीण पथ विक्रेताओं को 60 करोड़ रुपए का ऋण वितरण कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ इस कार्यक्रम के माध्यम से किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वे कृपया इस वितरण कार्यक्रम का प्रारंभ करें। कोरोना महामारी के संकट के बावजूद नवाचार लाकर माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा महामारी के संकट में भी आम जन की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए आजीविका में वृद्धि के अनवरत प्रयास किए गए हैं। इन्हीं प्रयासों को संकलित और संरक्षित करती पुस्तक जन सेवा का 1 साल का वर्चुअल विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज किया जा रहा है। मैं निवेदन करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे कृपया इस पुस्तक का विमोचन करें। हम सभी माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन सुनने के लिए आतुर हैं। मैं निवेदन करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कृपया अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करें। बोलते समय मास्क निकालूंगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। कोरोना है तो क्या हुआ, जरा जय जोर से बोलो, भारत माता की। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमान जगदीश देवड़ा जी, मध्य प्रदेश सरकार के वन मंत्री आदरणीय श्रीमान विजय शाह जी, हमारी अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति विभाग के यशस्वी मंत्री
बहन सुश्री मीना सिंह जी, हमारे राजस्व मंत्री आदरणीय श्री गोविंद सिंह राजपूत जी, छोटे उद्योगों के हमारे मंत्री आदरणीय ओम सकलेचा जी, संस्कृति और पर्यटन मंत्री बहन सुश्री उषा ठाकुर जी, हमारे उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी वहां बैठे हुए हैं, मेरे सभी मंत्रीगण भी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, आदरणीय सांसदगण, विधायकगण, हमारे सभी विभागों के अधिकारीगण यहां बैठे और प्रदेश भर में आज मुझे सुन रहे मेरे प्रिय बहनों, भाइयों, भांजे, भांजियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। एक बरस बीत गया। आज 23 मार्च के दिन ही रात को 9 बजे मैंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। और शपथ लेते ही मैं सीधे वल्लभ भवन गया था, क्योंकि तब भी कोरोना कहर ढा था। रास्ता क्या है समझ में नहीं आ रहा था, चारों तरफ अंधेरा सा था। और जब मैं वल्लभ भवन पहुंचा और संबंधित अधिकारियों से मैंने पूछा कि बताओ कोरोना से निपटने की क्या व्यवस्थाएं हैं, तो व्यवस्थाएं खड़ी नहीं हुई थी, सिस्टम बना नहीं था, टेस्टिंग लैब नहीं थी, अस्पतालों में बिस्तर का इंतजाम नहीं था, पीपीई किट की व्यवस्था नहीं थी, साधारण चीजें भी नहीं थी। तब एक बार मुझे लगा कि इस चुनौती से, संकट से निपटेंगे कैसे। लेकिन तब मुझे अटल जी की कविता की ये पंक्तियां याद आ गई, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। मुझे लगा हिम्मत से काम लेंगे तो रास्ता निकलेगा, और भरोसा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा। उन कठिन परिस्थितियों में हमने काम प्रारंभ किया। आज तो मेरी टीम बैठी है, दिनों रात काम कर रही है, सारे मंत्री साथी बैठे। उस समय तो मैं अकेले ही था, मंत्री भी साथ नहीं थे, क्योंकि और मंत्रियों की शपथ ही नहीं थी। कोरोना के चक्कर में कई दिन तक शपथ ही नहीं हुई। अच्छा, अब तो डर थोड़ा खत्म हो गया है, हालांकि डरना चाहिए, मैं उस पर भी आऊंगा। लेकिन उस समय डर इतना था कि उनका शपथ मत बाद में देखेंगे, पहले तो कोरोना देखो। तो कई दिनों तक अकेले अपने अधिकारी साथियों की टीम के साथ जूझना पड़ा। लेकिन प्रधानमंत्री जी का संबल, आशीर्वाद और जनता के सहयोग से उन कठिन परिस्थितियों पर भी विजय पाने में हम सफल हुए। लेकिन आज मैं एक अपील करना चाहता हूं मेरे सामने बैठे भाई बहनों से भी, और प्रदेश में सुन रहे भाई बहनों से भी। आज हर पंचायत में मुझे सुन रहे, जिलों में, ब्लॉक में मुझे सुन रहे। ये कोरोना का संकट अभी समाप्त नहीं हुआ, वायरस हवा में जिंदा है। अब इसे मलेरिया का या चिकनगुनिया, डेंगू, स्वाइन फ्लू, ये नियंत्रित तो हो गए, लेकिन वायरस तो आता है बार बार। कोई ये ना सोचे कि ये खत्म हो गया है, ये तो हवा में घूम रहा है, इससे बचना जरूरी है।
एक धन्यवाद दूंगा भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, हृदय से, अंतरात्मा से। कोरोना की लड़ाई में जैसा नेतृत्व उन्होंने दिया हमें, अद्भुत है, दुनिया में एक मिसाल बन गया, दुनिया में मिसाल बन गया। वैक्सीनेशन भी अब हो रहा है, टीका भी लग रहे हैं। लेकिन मेरे प्रदेशवासियों, बहनों, भाइयों, बेटे बेटियों, मेरी हाथ जोड़ के अपील है, सावधान रहना है। अभी फिर बढ़ रहा है, क्योंकि बीच में नियंत्रित हो गया तो हम लोग निकल पड़े घरों से। शादी, विवाह, मेला, ठेला, उत्सव, त्योहार, तो संक्रमण ने फिर हमें जकड़ा है। आज भोपाल में 400 से ज्यादा केस आए। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, अब ग्वालियर में भी बढ़ रहा है। महाराष्ट्र से लगे हमारे जिले, बैतूल, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, उनमें भी बढ़ रहा है। फिर इंदौर में होता है तो इंदौर से फिर खरगोन, खंडवा, उज्जैन, रतलाम, धीरे धीरे मंदसौर, नीमच, देवास, और भोपाल से फिर भोपाल के अगल बगल के जिलों में। और इसलिए मेरी प्रार्थना है, कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय है नाक और मुंह को ढक के रखना, कवर करना। हमारी सुरक्षा हमारा मास्क है। जितने उपलब्ध उपाय हैं उनमें सबसे प्रभावी है मास्क लगाना। मास्क लगा लिया तो 90% हम कोरोना से बच गए, ये मान लेना। और इसलिए मास्क को हल्के में ना लें, इसको लगा के रखें। अच्छा, मैं केवल आपके लिए नहीं कह रहा हूं, आप नहीं लगाओगे तो घर जाओगे तो बच्चे भी हैं, परिवार भी हैं, दूसरे लोग भी हैं। क्या हम सबको खतरे में डाल सकते हैं? कोई मास्क नहीं लगाता तो वो अपने साथ नहीं, अपनों के साथ भी अन्याय करता है। और इसलिए आज मैं 3-4 दिन से सड़कों पर निकल रहा हूं, मास्क पहना था, फिर रहा हूं, भैया मास्क लगाओ, भैया मास्क लगाओ। दूसरा है दूरी बनाना। यहां जैसे सोशल डिस्टेंसिंग बना के बैठे, वो वायरस जाता खांसने से, छींकने से। मास्क लगाए तो हमारे अगल बगल में भी कोई संक्रमित हो तो हम बच सकते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है, लड़ना है, इससे बचना है, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी तो रखना है। इसलिए आज अभियान शुरू किया, मेरी सुरक्षा मेरा मास्क। दुकानदारों के सामने आज भोपाल मैंने गोले बनाए, शाम को इंदौर में भी जाके बनाऊंगा। देखो, हम लॉकडाउन नहीं चाहते क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था ठप हो जाती है। काम धंधे, बिजनेस, व्यापार चलता रहे, लेकिन सावधानी रहे। मेरे बहनों और भाइयों, 1 साल कठिनाइयों भरा साल था। अब मैंने 23 को शपथ ली, 24 से लॉकडाउन। उसके बाद किन कठिन परिस्थितियों में काम किया। अच्छा, खजाने में पैसे ही आना बंद हो गए। खजाने में पैसे कहां से आते हैं बताओ? अरे, आप बाजार में जाते हैं, सामान खरीदते हैं, उसमें टैक्स लगता है, वो टैक्स सरकार के खजाने में आता है, और कहीं से थोड़ी आते हैं। अब दुकानें बंद, खरीदी बंद, तो खजाने में पैसा आना भी बंद। कैसे काम चले? लेकिन आज आपके आशीर्वाद से मैं कहना चाहता हूं, जहां चाह होती वहां राह निकल जाती है। और अगर इरादे नेक हो
इच्छा शक्ति मजबूत हो, संकल्प पक्का हो, समर्पण की भावना हो, तो रास्ता निकलता चला जाता है, निकलता चला जाता है। हमने कमी नहीं आने दी। जबकि 7 साल जो सरकार रही है, गोविंद भाई यहां बैठे हैं, ये वहां भी मंत्री थे लेकिन वहां परेशान थे, हैरान थे, और ये छोड़ के निकल आए। भ्रष्टाचार से लेकर अव्यवस्थाओं का आलम था, उस पर मैं आज नहीं जा रहा। लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, किसान भाइयों गेहूं कैसे खरीदें। कोरोना में निकलना नहीं, मजदूर बाहर से आते थे वो भाग गए, खरीदी केंद्र सूने हो गए। हम समय पर नहीं कर पाए, लेकिन 15 अप्रैल से हमने खरीदी चालू की और रिकॉर्ड खरीदी 1,29,00,000 मीट्रिक टन के गेहूं की खरीदी की। कई लोग सोचते थे कि अब तो खरीदी हो ही नहीं सकती, कहां से होगी। अरे हम क्या दाना दाना खरीदेंगे, चिंता मत करो। पंजाब पीछे छूट गया, मध्य प्रदेश आगे निकल गया। और केवल खरीदी चालू नहीं की, मैंने आते ही देखा 2200 करोड़ रुपया प्रीमियम के पिछली सरकार ने जमा नहीं किए थे, इसलिए किसानों को 31 करोड़ रुपया फसल बीमा के मिले ही नहीं। दिल्ली का शिवराज जुगाड़ कैसे, ये पैसा तो देना है, किसानों का है। तो 23 को शपथ ली और 29 को 2200 करोड़ रुपया प्रीमियम की राशि जमा करके किसानों के खाते में 3100 करोड़ रुपया डालने की शुरुआत कर दी। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, एक साल में किसानों के खाते में कितने पैसा गए। फसल बीमा योजना 19-20 की, रबी की और खरीफ की मिला के दोनों का प्रीमियम हमने जमा किया और फसल बीमा योजना का 44 लाख किसानों को 8,800 करोड़ रुपया हमने भुगतान किया। फिर ये उद्यान की फसलें अलग है, फल वाली, इनके लिए 100 करोड़ रुपया अलग से फसल बीमा योजना का डाला। सरकारी बैंकों की स्थिति पिछली सरकार कर्जा माफी के नाम पर कबाड़ा कर गई थी, प्रमाण पत्र दे दिए और पैसा दिया ही नहीं उनको। बैंकों की हालत खराब हो गई तो 800 करोड़ रुपया सहकारी बैंकों को फिर दिया। फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 78 लाख किसानों को 5,474 करोड़ रुपया खाते में डाले। फिर दिल ने कहा, शिवराज मोदी जी 6,000 भेज रहे हैं रे, तू भी तो चौथी बार बन गया, कम से कम 4 और डाल। तो 6 में 4 जोड़ के 10 कर दिए और आज भी उनमें से 340 करोड़ रुपया डाले। 1150 करोड़ रुपया वो डल चुके। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के आज 340 करोड़ रुपया और डाले। खरीफ की फसलों का जो नुकसान हुआ था, सोयाबीन का, एकदम सूख गया था कि नहीं इस बार, तो मामा कैसे चुप बैठता, हमका ये भी पैसा देना है। तो पहले दिया था 1550 करोड़, आज दिया 1530 करोड़। अब 1550 और 1530 मतलब 3,080 करोड़ रुपया खाते में डाल चुका हूं। गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा, चना, सरसों, बाकी सब खरीदी और उसकी राशि डली 36,000 करोड़ रुपया। सब्सिडी में बिजली खेती को किसानों की तरफ से सब्सिडी दी 14,804 करोड़ रुपया। 0% ब्याज पर कर्जा उनने बंद कर दिया था, हमने फिर चालू कर दिया। 14,000 करोड़ रुपया
जिसका ब्याज होता है लगभग 800 करोड़ रुपया, वो भी खातों में डाले। 14,000 करोड़ का लोन। मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना में 6,000 से अधिक किसानों को अनुदान, 65 करोड़ रुपया। और जो गरीब किसान उनको निःशुल्क बिजली 1 हेक्टेयर से की जमीन तक 4,200 करोड़ रुपया। कुल मिला के एक साल में किसानों के खाते में गया 88,813 करोड़ रुपया। क्या कोई कल्पना कर सकता था? और अभी भी चिंता मत करना। और यही भी कोरोना काल में, जब पैसा का आता पता नहीं था। अब कोई ने मुझसे पूछा, मामा लाते कहां से हो? मैंने कहा नियत ठीक होती है और नेता ठीक होते हैं तो भगवान भी कृपा करता है यार। और आगे भी कह रहा हूं, चिंता मत करना। एक तो कुछ जगह, हालांकि ज्यादातर जगह फसल कट गई, लेकिन वर्षा से नुकसान हो गया है। कुछ गांव में ओलों से नुकसान हुआ है। चिंता मत करना रे किसान भाइयों, मामा मुख्यमंत्री है, सर्वे के निर्देश हो गए हैं, राहत की राशि दी जाएगी जिनका नुकसान है। और अभी बीमा के और आ रहे हैं, हर महीना पैसा डालूंगा, चिंता फिंता मत करना। खाते भाई देख लिया करो कितने आ गए, नहीं भूले ही जाओ। अब सोयाबीन के फिर आएंगे बीमा वाले, ये तो डाल रहे हैं अभी हम अपने खजाने से। तो जो बीमा करवाया और बीमा भी धुआंधार करवाया है, वो पैसा और आएगा, वो पैसा भी खाते में डाला जाएगा। तो आप तो खाते वही देखते रहना, हिसाब किताब लगाते रहना, लेकिन खाता जरूर चेक किया करो। बड़े जालसाज भी हो गए, कई बार पता ही नहीं चलता और बैंक से निकाल लेते हैं। किसानों के लिए कोई कमी नहीं। अभी एक मांग और किसानों ने की कि भैया अभी फसल आई नहीं तो 0% की तारीख बढ़ा दो। तो वो तारीख भी पहले 28 मार्च थी, हमने कहा 30 अप्रैल कर दो। वो बढ़ाने के भी आदेश जारी कर दिए जाएंगे। अपनी सरकार, अपना मुख्यमंत्री घर का परसैया और अंधियारी रात काय की चिंता फिंता करता है। ये आपकी सरकार है। और जब मैं ये आंकड़े देखता हूं तो मुझे संतोष होता कि एक साल में, इसीलिए तो तू मुख्यमंत्री बना था। और केवल किसानों के खाते में नहीं, मेरे गरीब भाई बहन, पेंशनधारी, अलग अलग योजनाओं का जिनको लाभ देना था, 28,000 करोड़ रुपया उनके खाते में भी डाले। अजय 28 करोड़ में वो प्रधानमंत्री आवास के शामिल नहीं है। 28,000 करोड़ रुपया गरीबों के खाते में डाले। 1 रुपया किलो गेहूं, चावल, नमक अलग, बाकी व्यवस्थाएं और सुविधाएं अलग। मेरी सरकार जन कल्याणकारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की। विकास के काम भी शुरू किए, उनके विस्तार में मैं नहीं जा रहा। अब कोरोना में अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी, छोटे छोटे काम धंधे छिन गए लोगों के। फुटपाथ पर सामान बेचने वाले, चाय पोहा की दुकान वाले, कचौड़ी समोसा बेचने वाले, पान की ठिलिया वाले, पंचर जोड़ने वाले, पॉलिश करने वाले, बाल काटने वाले, कपड़ा धोने वाले, आइसक्रीम बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले, ठेला लगाने वाले, फुटपाथ पर धंधा करने वाले। अब जब दुकानें नहीं चली तो बेचारे कहां से कमाएंगे? चौपट हो गए। और तब प्रधानमंत्री जी ने बनाई प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना शहरों के लिए। आज मुझे कहते हुए गर्व है, 3,23,000 से ज्यादा स्ट्रीट वेंडरों को 10-10 हजार रुपया दिए जा चुके हैं। वो शहरी
फिर दिल ने कहा कि शिवराज गांव भी तो है रे, कस्बों में भी बाजार लगते हैं, वहां भी फुटपाथ पर सामान बेचने वाले हैं, उनका क्या होगा? तो उनके लिए बना दी मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना। और आज 60,000 ऐसे भाई फिर उसके 1 लाख से ज्यादा के खाते में पहले पैसे डाल चुके। ये छोटा छोटा काम धंधा चल जाए तो लोगों की रोजी रोटी चल जाए। अगर ये पैसा नहीं डलता तो कई के काम धंधे नहीं चलते, और उधार किसी सूदखोर के पास पैसा लेने जाते तो ब्याज की दरें मार देती है, जितना कमानी ब्याज में ही चला जाए, और जो उसकी जिंदगी बदलने का काम हुआ है। बच्चों की स्कॉलरशिप का पैसा, पेंशनधारियों का पैसा, दिव्यांग भाई बहनों का पैसा, ये सब खाते में पहुंचाने की कोशिश की गई है। आज एक और खुशखबरी मेरे पुलिस के साथियों के लिए, कई दिनों से प्रमोशन नहीं हुए, तो जो निरीक्षक थे टीआई, वो टीआई बने रह गए। अब हमने फैसला किया कि ऐसे सारे टीआई अब डीएसपी बना दिए जाएंगे। उनको भी प्रमोशन का लाभ, समाज के हर वर्ग कर्मचारियों के एरियर की राशि का भुगतान कर दिया 31 मार्च के पहले पूरा, उनका भी नहीं छोड़ा। मेरी बहनें बैठी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें सुन रही होंगी मुझे, उनका काम धंधा चले, आजीविका चले, तो आजीविका मिशन के अंतर्गत अब हमारी 33 लाख से ज्यादा बहनें हैं, और संख्या बढ़ गई है, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम कर रही है। उनके खातों में गए बैंकों से टाई अप करके 2% ब्याज पे 1300 करोड़ रुपया, और कई प्रकार का सामान बना रही हूं। वो सामान बिक रहा है तो उनकी आजीविका चल रही है। हमारी कोशिश है एक बहन की आमदनी जो स्व सहायता समूह में काम करती है कम से कम 10,000 रुपया हो जाए तो बहनों की आंखों के आंसू भी पुछ जाए, उसकी जिंदगी की गाड़ी भी ढंग से चल जाए। लोगों की समृद्धि, काम धंधा, यह हमारा लक्ष्य, यह हमारा मकसद है। समाज के हर वर्ग का कल्याण। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम, रोटी, सस्ता गेहूं चावल, 37 लाख नाम कोरोना काल में नए जोड़ दिए जिनके पास पात्रता पर्ची नहीं थी, और उनको अनाज दे दिया, वो भी 1 रुपया किलो खाए। सबसे जरूरी चीज है रोटी। भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। रोटी का सवाल, तो रोटी सस्ती मिल जाए, मकान पक्का बन जाए, और आज चौथे कार्यकाल का 1 बरस पूरा होने पर मैं कह रहा हूं, यह संकल्प है हमारी स्कीम का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब बिना जमीन के नहीं रहेगा, रहने की जमीन का मालिक हर गरीब बनाया जाएगा। 2 गज जमीन तो चाहिए, भव्य भवन ना बने, छोटा सा मकान तो बन जाए। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से लगातार काम जारी है। कोरोना काल में 3 लाख मकान बनाए गरीबों, और लगातार क्रम जारी रहेगा तब तक जब तक सबके मकान नहीं बन जाते। और मेरा विश्वास है आने वाले 3-4 साल में कोई गरीब बिना पक्के मकान के नहीं रहेगा, सबको पक्की छत होगी। शहरों में अगर जमीन कम है तो मल्टी स्टोरी बना के फ्लैट दे देंगे।
बड़े नहीं हुए, छोटे सही, रहने की तो जगह हो जाए। और तीसरी चीज है पढ़ाई। एक साल में मुझे संतोष है। कष्ट इस बात का कि स्कूल खुल नहीं सके, लेकिन ऑनलाइन शिक्षा देने की कोशिश की है। बच्चों को घर पर ही सुविधा देने का प्रयास किया है। पिछली सरकार ने योजना बंद कर दी थी। गरीब हो, किसान हो, मेरे बेटे बेटियों, तुम में टैलेंट, क्षमता और बुद्धि है तो चिंता मत करना रे, मेहनत से पढ़ाई करो। मेडिकल और चिन्हित इंजीनियरिंग कॉलेज में भी एडमिशन हुआ तो फीस मामा भरवाएगा, मम्मी पापा को परेशान करने की जरूरत नहीं है। ये एक साल में करने की हमने कोशिश की। इलाज के लिए मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान, लेकिन प्रधानमंत्री जी की योजना बन गई वरदान। आयुष्मान भारत योजना, 2 करोड़ कार्ड बनाए कोरोना में। और इसमें क्या होगा, 5 लाख रुपए तक का इलाज चिन्हित प्राइवेट अस्पताल में भी साल में फ्री होगा, फ्री। अब इसके क्रियान्वयन में हम जी जान लगा देंगे। बीमार हो जाए तो भटकना ना पड़े, कहां जाए। बड़ी बीमारी हो गई तो काम धंधा कर नहीं पाए, आर्थिक स्थिति चौपट हो गई, उल्टे कर्जा लेना पड़ा, खटिया पे पड़े, घर बिक जाते हैं, जमीनें बिक जाती है। अब इलाज की चिंता मत करना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसकी व्यवस्था बनाई 1 साल में। और बड़ा सवाल रोजगार। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए रोजगार प्रमुख मुद्दा है। हमारे मंत्री साथीगण बैठे हैं, वित्त मंत्री बैठे हैं, 2,42,000 करोड़ रुपए का बजट हमने बनाया है। आज हमारे एमएसएमई मंत्री बैठे हैं यहां पे। मुझे कहते हो खुशी है कि हमारे जो छोटे उद्योग हैं, एमएसएमई मतलब लघु और कुटीर उद्योग, अगले महीने 1800 से ज्यादा कारखानों का उद्घाटन एक साथ करेंगे हम, एक साथ। छोटे छोटे होंगे लेकिन 5,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। 12 विशेष क्लस्टर मंजूर हुए अलग अलग, कहीं नमकीन, कहीं फर्नीचर। यह लगातार क्रम जारी रहेगा। अलग अलग उद्योग आए, इसकी कोशिश हो रही है। हमारे बच्चे उद्योग लगा पाए, उसके लिए एक नई योजना और हमने बनाई, जिस पे काम अभी शुरू हो रहा है। अगर वो छोटी इंडस्ट्री लगाना चाहता तो उसको लोन बैंक देगा, लोन की गारंटी मामा लेगा और ब्याज भी हम भरवाएंगे, ताकि वो अपना कारखाना, अपना छोटा धंधा, इंडस्ट्री खड़ी कर सके। रोजगार के लिए महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप, उनके सशक्तिकरण का काम। शासकीय नौकरियों में भर्ती से प्रतिबंध हटाया। हमारा संकल्प है, हमारी कोशिश है, मध्य प्रदेश की धरती पर हर महीने कम से कम 1 लाख रोजगार, स्वरोजगार के अवसर हम पैदा करें। स्वरोजगार मिला के अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत कैसे रोजगार से लगे लोग। सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन रोजगार से तो लगा सकते हैं। वो काम लगातार चल रहा है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, माताओं बहनों का सशक्तिकरण। 38 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां हो गई है। अभी बेटियों का हमने पूजन किया, ये पूजन ही बंद हो गया था पिछली सरकार में। पुराने लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, पिछली वाले के दी तो बेटियों की पूजन करता। हाँ करता हूं। बेटियों का पैर धोके जब पानी माथे पर लगाता हूं तो धन्य हो जाता हूं। फिर से लाडली लक्ष्मी योजना चालू। लाडली लक्ष्मी योजना, किताबें, साइकिल,
गांव की बेटी योजना, कोरोना खत्म होते ही कन्या विवाह योजना, और एक और योजना संबल बंद कर दी थी। बताओ, ये कोई बात है? गरीबों की भलाई की योजना बंद कर दी। संबल फिर चालू। गरीब बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो 2 बच्चों तक जन्म होने के पहले 4,000 और जन्म होने के बाद 12,000 रुपया फिर से खाते में डालना शुरू कर दिया है, ताकि घर पर बैठ के आराम कर सके। अभी ग्वालियर की घटना का जिक्र गोविंद सिंह जी कर रहे थे। बाकी जो हुआ, लेकिन 4-4 लाख रुपया तुरंत खाते में डाले। एक्सीडेंट में डेथ हो गई तो 4 लाख, सामान्य मृत्यु पर 2 लाख, अंतिम संस्कार के लिए 5,000। गरीबों के आसपास सुरक्षा का ऐसा चक्र खड़ा कर दो कि जिससे उसकी जिंदगी आसान हो जाए, वो भी ठीक से जिए। एक और अभियान विशेषकर अपनी बहनों को कहना चाहता हूं, गांव में रहने वाली बहनें, शहर में भी कई शहर ऐसे रह गए जहां ठीक से पानी हर घर में नहीं आता नल जल से। अब गांव में भी पेयजल योजनाओं के अंतर्गत पाइपलाइन बिछाने का काम तेजी से चल रहा है। इसी साल कोरोना काल में हम लगभग 35 लाख परिवारों में नल का कनेक्शन दे चुके हैं, और बुरहानपुर पहला जिला होगा जहां हर गांव के हर घर में नल लग गया है। लेकिन 3 साल में मेरी बहनों, यह हैंडपंप की खटर खत्म करवा दूंगा। हैंडपंप पे कहां पानी भरे, लाइन लगी, बेचारी बहनें खड़ी, बहनों से ज्यादा बेटियां पानी भरती है। और इसलिए यह तय किया है कि गांव में भी घर में नल लगा के, टोटी वाला नल, टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आ जाएगा, घड़े में गुंड गगरा भरा जाएंगे, पीने का शुद्ध पानी भी मिलेगा, कई रोगों से मुक्ति मिलेगी। और इसलिए वो योजना भी तेजी से चल रही है। किसान भाइयों, सिंचाई की व्यवस्था, कल प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, एक त्रिपक्षीय समझौता बुंदेलखंड के लिए, कैन और बेतवा नदी। देखो, पहले हमने नर्मदा जी छिपरा जी जोड़ी, तो नर्मदा जी का पानी छिपरा जी में आ गया। अब तकलीफ यह है कि कई बार बरसात में जो पानी आता है, कई नदियों में ज्यादा होता है, कई सूख जाती है बरसात के बाद। तो अटल जी का यह सपना था कि जिन नदियों में ज्यादा पानी है, उस पानी को उन नदियों में ले जाओ जहां कम पानी है, तो एक तरफ बाढ़ से बच जाओगे, दूसरी तरफ सूखे से बच जाओगे। अटल जी के उस संकल्प को पूरा करने का अभियान चल रहा है। यहां नर्मदा छिपरा पहले ही जोड़ी जा चुकी है, गंभीर जोड़ रहे हैं नर्मदा जी, पार्वती, काली सिंध। और कल प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में समझौता हुआ है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केंद्र सरकार तीनों मिलकर कैन बेतवा जोड़ेंगे, और उसके कारण मध्य प्रदेश में 8,11,000 हेक्टेयर मतलब 20 लाख एकड़ में सिंचाई होगी सूखे बुंदेलखंड की धरती पर। 41 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। तस्वीर भी बदल जाएगी, तकदीर भी बदल जाएगी। सरकार काय के लिए होती है आखिर? सरकार इसलिए थोड़ी है कि कुर्सी पे बैठ के मस्ती छानो। सरकार होती काम करने के लिए। अभी आपने देखा कन्या शिक्षा परिसर, मीना सिंह जी बैठी है। हमारी जनजाति बेटियां पढ़ें, पढ़ के आगे बढ़ें, इसलिए ऐसे कन्या शिक्षा परिसर जहां वो रह के अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। लगभग 28 लाख 27 लाख कुछ हजार रुपए की, 27 करोड़ वो बिल्डिंगें बन रही। आज उनका लोकार्पण हुआ, हमने उनकी फोटो भी देखी। पढ़ाई में कोई कमी नहीं रहने देंगे, कोई कसर नहीं रहने देंगे। स्कूल के भवन बन रहे हैं, उद्योग आ रहे हैं, अलग अलग चारों तरफ आप देखेंगे
इस साल तय किया है अटल एक्सप्रेस वे बनेगा चंबल की धरती पर, जहां कभी डकैतों का राज होता था। पत्रकार आजकल मुझसे पूछते कि आजकल बड़े एंग्री यंग मैन लग रहे हो, माफिया मिटा दूंगा, खोद दूंगा, गड़ा दूंगा। पहले तो मामा ऐसा नहीं बोलते थे। अरे मैं इनका जब सबसे पहले मुख्यमंत्री बना तो चंबल में डकैतों का राज था, चंबल के भीड़ों में। और कई बार दिक्कत ये होती थी कि वो अपहरण कर लेते थे, उसकी फिरौती मांगते थे, सामूहिक नरसंहार हो जाते थे। तब तय किया था मैंने कि मध्य प्रदेश की धरती पर या तो डाकू रहेंगे या शिवराज सिंह चौहान रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। और सारे डकैत समाप्त कर दिए थे। तब से कोई बड़ा डकैतों का गिरोह नहीं पनप पाया। बीच में सिमी का नेटवर्क ध्वस्त किया, तोड़ ताड़ के भगे तो उनका हश्र क्या हुआ पता है सबको। और आजकल गड़बड़ करने वाले माफिया, बताओ बेचारों ने सोसाइटी में प्लाट खरीदा, जिंदगी भर की कमाई लगा दी, सोचा कि मकान बनाएंगे, और ऐसे माफिया के सोसाइटी का प्लाट ही हड़प गए, दूसरे के नाम कर दिया। एक प्लाट कई बार बिक गया, बेटों के ड्राइवर पता नहीं कौन कौन को अध्यक्ष बना दिया। अब जिनने जनता की जिंदगी को तकलीफ और दुख से भर दिया, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करूं तो क्या करूं? इस एक साल में मुझे कहते हो खुशी है, हमने लगभग 10,000 करोड़ रुपया की जमीन माफियाओं से मुक्त करा लिया, वापस छुड़ा ली है। अकेले इंदौर में उषा जी 40,000 करोड़ रुपए की जमीनें छीन के गरीबों को, मध्यम वर्गीय लोगों को जिनका हक था असली उनको दी जाएगी, माफिया नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा। अब पहले जनता इनके पीछे मारी मारी फिरती थी, अब ये मारे मारे फिर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा कहीं का कहां है। चिटफंड कंपनी वाले पैसा खा गए। अब सामान्य आदमी ने दे दिए कि ज्यादा पैसे हो जाएंगे, दे दो। दफ्तरों में ताले लगा लगा के भाग गए। अब पहले क्या होता था, एफआईआर लिख लो, एफआईआर लिख लो। एफआईआर में क्या हो रहा है, पैसे वापस आ रहे हैं एफआईआर में। मैंने कहा एफआईआर में एफआईआर नहीं, सीधे जाए वहां से गिरफ्तार करके पकड़ के लाओ और जितनी संपत्ति उनकी जब्त करो, नीलाम करके पैसा वापस करो। 900 करोड़ रुपया से ज्यादा वापस दिला चुके हैं। ये किसी भी तरह के माफिया हो, भू माफिया, शराब माफिया, अवैध खनन वाले माफिया, चिटफंड कंपनी के माफिया, सहकारिता माफिया, इनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। जो जनता को कष्ट पहुंचाते हैं उनको दंड देना राजधर्म है और उस धर्म का हम पालन करेंगे। चारों तरफ सड़कों का जाल बिछेगा फिर से। सिंचाई 41 लाख हेक्टेयर में बढ़ा के 65 लाख करेंगे। बिजली अभी तक कोयले से बनाते थे, पानी से बनाएंगे, अब सूरज से बनाने के सोलर पैनल वाले प्लांट लग रहे हैं, सोलर पावर प्लांट। ओमकारेश्वर में तो बांध की सतह पे पैनल बिछा के उससे भी बिजली बनाएंगे। सूरज से बिजली, हवा से बिजली, पानी हो, बिजली हो, सड़क हो। टूरिज्म के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में लगातार कैसे आगे बढ़े उसका इंतजाम, ताकि बड़ी संख्या में सैलानी आए। वन मंत्री बैठे हैं, बफर में सफर, क्या हॉट बैलून, क्या है हॉट एयर बैलून, नाइट सफारी में इनका सब चालू करो ताकि लोगों को काम मिले। मोहन जी उच्च शिक्षा में काम कर रहे हैं। गोविंद जी अभी बता रहे थे रेवेन्यू का खसरा और अक्स की नकल में प्राण निकल जाए, घूम घूम के चक्कर लगा लगा के मर जाओ। अब मोबाइल पे आधार नंबर अपलोड करो, फॉर्मेलिटी पूरी करो, व्हाट्सएप के माध्यम से मोबाइल पे ही आ जाएगी आपके पास। सीमांकन का मामला हो,
आय प्रमाण पत्र हो, छोटी मोटी और सुविधाएं हो, उन सबको अब मोबाइल पर देने का काम चालू हो रहा है। काम प्रारंभ हो गया है ताकि जनता को दिक्कत ना हो, जनता की जिंदगी आसान बने। यही तो सुशासन है। बिना लिए दिए ये लेना देना बड़ा गड़बड़ करता है। जो खत्म करना है भी कठिन काम। मौका मिले दाव लगे वहीं से खा जाओ, तो सिस्टम ऐसा बना दो कि मौका ही नहीं मिले। और इसलिए रेवेन्यू का भी और बाकी मामलों में भी सुशासन देने का काम चल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत, हमने कहा आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, उसके 4 स्तंभ, अधोसंरचना, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा चाहे उच्च हो चाहे स्कूल हो, अब ऐसे स्कूल हम बना रहे हैं कि जहां लाइब्रेरी हो, लैब हो, खेल के मैदान हो। और एक स्कूल में 150 काय को पढ़े, 10,000 पढ़े ना बच्चे। 15, 20, 25 किलोमीटर के बीच में एक ऐसा बड़ा स्कूल। लोगों उनका 20 किलोमीटर जाएंगे कैसे? हम का बस चलाएंगे, बच्चे बैठेंगे, सड़कें बनी गई है। सवेरे घर से लेकर बच्चों को स्कूल में जाएंगे, 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर जाना तो आधा ही घंटा तो लगेगा। प्राइवेट स्कूल में भी तो भेज रहे कि नहीं भेज रहे आगे? तो उनका सरकारी प्राइवेट से अच्छे बना दो। इस साल 3,000 से ज्यादा बनाएंगे, फिर और बनाएंगे। बस लेगी, छोड़ेगी और अच्छी शिक्षा मिले, इसकी कोशिश होगी। स्वास्थ्य के लिए नए मेडिकल कॉलेज, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, अस्पतालों को ठीक बनाने की कोशिश। एक नहीं, चारों दिशाओं में काम करने का प्रयास हो रहा है। ये एक साल बड़ी कठिनाई से गया है और अभी भी कोरोना से जूझना पड़ रहा है, लेकिन विकास के लिए भी कमी नहीं आने दी और जनता के कल्याण में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। मेरे बहनों और भाइयों, आज 1 साल इस कार्यकाल का पूरा होने पर मैं केवल यही अपील करता हूं कि मैं शिवराज सिंह चौहान जनता का सेवक हूं। आपकी सेवा में मैं कोई कसर नहीं रहने दूंगा। दिन और रात एक करूंगा, परिश्रम की पराकाष्ठा, प्रयत्नों की परिसीमा करूंगा। जब तक सांस तब तक काम। ये शरीर चमड़े का, हड्डी का, काय का, किस काम का है? जितना काम आ जाए उतना ही धन्य है ये, उतना ही धन्य है ये। मेरी टीम काम करेगी, मंत्रियों दिन और रात काम करेगी, विधायक साथी काम करें, अफसर मित्र काम करें। मध्य प्रदेश को पिछड़ा थोड़ी रहने देंगे, बढ़े और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। अरे अपनी अर्थव्यवस्था इस साल जीडीपी हमारी 10 लाख करोड़ पार कर जाएगी। 10 लाख करोड़। प्रति व्यक्ति आय कभी 13,000 रुपया थी, बढ़ के 1 लाख हो गई, लेकिन 1 लाख में मैं संतुष्ट नहीं हूं। 1 लाख प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष, ये और ज्यादा होनी चाहिए। उसकी कोशिश जारी रहेगी। जनता की जिंदगी खुशहाल बन जाए तो अपना जीवन ही सफल हो जाए यार। इसलिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अधिकारियों की टीम काम करेगी, लेकिन एक ही अपील है मध्य प्रदेश वासियों, बहनों और भाइयों, प्रदेश को अगर आगे बढ़ाना है तो जनता का सहयोग चाहिए। मिलके आगे बढ़ाएं, मैं नहीं, हम काम करें मिलकर, सब मिलके काम करें। जिसकी तरफ जो ड्यूटी है वो पूरी करें। सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों, गरीबों, किसानों, जो काम अपनी तरफ है मेहनत से करें। अब कोरोना से बचना है तो अकेले मामा का काम नहीं है, सबको मिलकर लड़ना है। एक अपील और कह रहा हूं कि जिनके पास जो सक्षम और समर्थ है वो उनको, जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं उनको भी फ्री में मास्क दें। ये धर्म और पुण्य के काम है। गरीबों के लिए दीनदयाल रसोई जैसी चीजें भी हमने शुरू की है, लेकिन मिलकर सबको काम करना है भाई। और एक काम और मैं कर रहा हूं, आजकल मैं रोज एक पेड़ लगाता हूं।
जैसे रोटी खाता जरूरी है, वैसे ही मेरे लिए पेड़ लगाना भी जरूरी है। और ये पेड़ इसलिए कि पेड़ से ही जिंदगी बचेगी, पेड़ से ही धरती बचेगी। धरती की सतह का तापमान बढ़ रहा है, लगातार पेड़ कटे, मौसम बिगड़ रहा है, हर कभी ओला पानी आता है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ हुई है, और इस चक्र को बदलना है तो पेड़ लगाना है। तो मैं तो रोज लगाता हूं, आपसे अपील है कि साल में एक जरूर लगा देना भाई, एक। जन्मदिन पे, बच्चों की जन्मदिन पे, शादी की वर्षगांठ पे, माता पिता की पुण्य स्मृति में। देखिए ये प्रदेश को बचाने के, देश को बढ़ाने के काम है। और एक आह्वान कल प्रधानमंत्री जी ने किया है, मैं आज उसको दोहराना चाहता हूं। कैन बेतवा के समय जब समझौता हो रहा था, उन्हें कैच द रेन वाटर, पानी की एक एक बूंद का उपयोग करो। इसलिए पंचायतों में सुन रहे मेरे सभी भाई और बहनों, सरपंच साथियों, बरसात तक हमको पानी रोकने के लिए चेक डैम, स्टॉप डैम, तालाबों का गहरीकरण, कुओं की सफाई, पानी रोकने की जितनी संरचनाएं बन सकती हो बनाना। जलाभिषेक अभियान आखिर हम चलाते ही थे, तो पानी बचाना भी परोपकार का काम है। अगर पानी नहीं होता तब पता चलता पानी का मतलब क्या है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। इसलिए पानी बचे, इसलिए जल संरचनाएं बनाने का अभियान चलना। मैं भी निकलूंगा, आप भी निकलें, पेड़ लगाएं, जल संरचनाएं बनाएं, पानी बचाएं, बेटी को सम्मान दें, बेटा बेटी को बराबर माने। बेटी है तो ही कल है, अगर बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे। बेटियों की इज्जत करना। नशा नाश की जड़ है। कल भी मैंने कहा था कि अगर ये भरोसा हो जाए कि केवल कानूनी तौर पर शराब बंद करने से शराब बंद हो जाएगी, तो मैं 1 मिनट भी देर नहीं लगाऊंगा। लेकिन जब तक खुद नशा मुक्त ना हो लोग, तब तक मामला बनेगा नहीं। इसलिए नशा छोड़ें, नशा मुक्ति अभियान चलाएं, स्वच्छता का कार्यक्रम चले। यही तो प्रदेश को आगे बढ़ाने के तरीके हैं, अपने घर परिवार का काम करते हुए। तो आपका यही सहयोग चाहिए। मिलके जुलके हम अपने प्रदेश को चलाएं और आगे बढ़ाएं, और एक वैभवशाली, गौरवशाली, समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश का निर्माण करें। और ऐसे मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए मैं अपने आप को समर्पित करता हूं। मैं आप सबका भी सहयोग चाहता हूं, आप सबका साथ चाहता हूं। आज मेरे किसान भाइयों को मैं फिर बधाई देता हूं, जिनके खाते में पैसा आए, स्ट्रीट वेंडर के खाते में पैसा आए। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का पैसा हर महीने डलता रहेगा। एक साथ सब किसानों के खाते में नहीं डाल पाते, तो कभी 5 लाख के खाते में डाले, कभी 10 लाख के खाते में डाले, लेकिन हमने चक्र ऐसा बनाया कि साल भर में सबके खाते में डल जाएंगे। तो ये पैसा आते रहेंगे, गरीबों का कल्याण होता रहेगा, बच्चों की पढ़ाई होती रहेगी, माताओं बहनों का सशक्तिकरण होता रहेगा, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आती रहेगी, और आप मुस्कुराएंगे तो मामा की जिंदगी सफल होती रहेगी। आज इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। सरकारी बैंकों की स्थिति पिछली सरकार कर्जा माफी के नाम पर कबाड़ा कर गई थी। प्रमाण पत्र